Hello, everybody. What's up? How are you all, guys? And warm welcome to Unacademy 6 Standard. Hope you guys are absolutely doing fine because right here I am here with the fourth chapter of your NCERT book, that is Sorting Materials into Groups. तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को चौथा चैप्टर एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये काफी आसान सा चैप्टर है, ये तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, काफी आसान सा चैप्टर है। और इनफैक्ट आपको क्या पता है कि एक ही सेशन में 1 घंटे में हम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं ना। ये इतना आसान चैप्टर है, थोड़ा सा मन लगा दो आप लोग बस, और इतना ही करना है आप लोगों को। बाय द वे, बस इतना ही नहीं करना है आप लोगों को, मन तो लगाना है नो डाउट, बट इसके अलावा एक और छोटा सा काम आप लोगों को जो करना है वो है ये कि आ ही गए हो इस न्यू एंड ब्रांड न्यू चैनल पे जिसका नाम है अनअकैडमी 6 स्टैंडर्ड। अगर इस चैनल पे आप आ ही गए हो तो फिर इंतजार किस बात का, जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। नया चैनल है, आप लोगों के प्यार के बिना, आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना ये चैनल को, इस चैनल के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा, है ना। And if you guys want to study here, and if you want your friends here, if you want your cousins, आपके स्कूल के दोस्त, आपके अपार्टमेंट के दोस्त, सबको बुला लाओ यहाँ पे और सबको जाके ये सीक्रेट बताओ कि अनअकैडमी 6 स्टैंडर्ड आया है नया नया और आप सबको पढ़ाएगा, क्योंकि लाइव स्कूल डेली यहीं पे होता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आज का सेशन पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। तो हालांकि कुछ दिनों से हम पढ़ा ही रहे हैं, शायद आप लोगों को मेरा नाम पता चल ही गया होगा। Even then, I would still like to introduce myself. So guys, hey everyone. This is Navamita Bhattacharya, your science educator from Unacademy. And I have done my master's in nanoscience and technology. मैंने अपना मास्टर्स इन साइंस किया है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस है कुछ 2.5 से 3 साल का। मैंने यहाँ पे 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है। मैंने काफी जगहों पे पढ़ाया है, ऑफलाइन स्कूल्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया है, और मैंने तकरीबन 5,000 से ज्यादा बच्चों को तो मेंटोर किया ही होगा अभी तक, है ना। इसके अलावा मैंने आईआईटी गुवाहाटी में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट किया था फॉर अराउंड 1.5 ईयर टू 2 इयर्स। वहां पे मैंने रिसर्च भी किया था। तो ये था मेरे बारे में। आप लोग मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो? अगर आप लोगों के पास मेरे बारे में और सवाल है, एक्सेप्ट माई वेरी पर्सनल लाइफ, उसके अलावा और कोई अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल बिल्कुल पोस्ट कर दीजिएगा। इस सेशन को लेके अगर कोई डाउट है तो वो भी पोस्ट करना, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है बट मिल जरूर जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस, with this note, let's start our session for the day। और आज का सेशन, जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर इतनू सा है, बहुत छोटा सा है। इसमें सिर्फ हमें 4 चीजें पढ़नी है। पहला तो हमारे आसपास में क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे सामने क्या क्या चीजें, फैन है, टेबल है, वार्डरोब है, पंचिंग पिलोज है, देन यू हैव द पिलोज, यू हैव बेड, यू हैव चेयर, यू हैव टेबल, यू हैव लॉट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। आपके सामने मिरर भी हो सकता है, आपके सामने वार्डरोब भी हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है, अरे हाय बहुत सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, मतलब चीजें क्या होते हैं और उनको बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है, इस बारे में भी पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक चीज को बनाने के लिए क्या चीजें जरूरत पड़ सकती है, किसी एक वस्तु को बनाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू माइट require, what are the materials that you might require to make an object, about that also we will study, and finally not to forget the properties of materials. So guys, are you all ready? Am I able to, or do I see the excitement, the vibe that you all are absolutely ready to study? Are you all ready to study? Come on, raise your hands and give me a yes, a quick yes in the comment section, and I will start the session right away. Here we go. तो सबसे पहला, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूंगी, जरा इधर देखिए, जरा उधर देखिए, ऊपर नीचे हर जगह जरा देखो। लुक अराउंड यू। इनफैक्ट सिर्फ लुक अराउंड क्यों, एक बार जाके बैल्कनी में जाके बाहर भी देख आओ। जस्ट go crazy and take a look at it. You might see
रैकेट्स, मच्छर मारने वाले रैकेट्स हो सकते हैं. I see. I have like a tab around me. I have a water bottle. I have my phone around. I have some pillows around. I'm sitting on a chair. I have a chair right here also. I can see my bag. I can see my pillows. I can see my bed here. I can see the bed sheet. I can see some. I can see a table. I can see a drawer, drawn. Stock. A wardrobe drawer kind of a thing. I can see the mirror here. I can see a wooden door. These are the things that I can see. आप लोगों को क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना इतने सारी चीजें, कितने सारे चीजें आपके सामने है ना. अब इसी बात पे now that we know that there are so many things around, हमें पता है कि हमारे आसपास इतने इतने सारे चीजें, हमें काम करता है. क्यों ना हमें काम करते हैं. एक ग्रुप बनाते हैं. किस चीज के बारे में ग्रुप बनाएंगे? चलो ग्रुप बनाते हैं ये कि अब इतने सारे जो चीजें दिखे है ना, इतने सारे जो हमारे सामने चीजें दिखे, इनमें से कौन सा लकड़ी का बना हुआ है, वुडन मटेरियल्स और प्लास्टिक मटेरियल. ठीक है, आप इन दोनों में ग्रुप कर दीजिए. आपके सामने जो दिख रहा है उनमें से देखो कि लकड़ी का बना हुआ कौन सा चीज है और प्लास्टिक का बना हुआ कौन सा चीज है. जैसे कि चेयर, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ वो लकड़ी का है, और लकड़ी का नहीं, जिस चेयर पे वो प्लास्टिक का है. और मैं वुडन चीज जो मेरे सामने देख रही हूँ वो मैं देख रही हूँ है डोर. आई सी द बेड, आई सी द वार्डरोब. ये सारी चीजें हैं मेरे सामने जो कि लकड़ी के बने हुए. और प्लास्टिक के बने हुए हैं मेरे पास मेरा फोन कवर, देन आई हैव द पेन विथ विच आई एम राइटिंग. ये सारी चीजें प्लास्टिक. क्या आप भी ऐसे ग्रुप कर सकते हो? आपके सामने आपके चारों ओर जो भी चीजें दिख रही है, क्या आप भी इन सबको ऐसे ग्रुप कर सकते हो? मे बी यस. क्या पता आप पेपर में और कपड़ों में ग्रुप कर लो. मे बी आप लोहे का और लकड़ी का एक ग्रुप कर लो, है ना. इस तरह से आप बहुत सारी चीजों के ग्रुप बना सकते हो. अब सबसे पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, ठीक है, अब हमने ग्रुप तो बना लिया. अब एक बात बताओ कि why do we sort materials? Why do we need to group them? Why do we need to group materials into different groups? Why do we need to group materials? है ना. ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी. अब इस सवाल का जवाब क्या आप दे सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ. आप एक बारी अपना वार्डरोब खोलो और वहां पे क्या दिखेगा? आपके जीन्स कहीं एक जगह पे, आपके टी शर्ट्स कहीं पे है, आपके शॉल कहीं पे है, बेडशीट्स कहीं पे है, आपके स्वेटर्स कहीं पे है, आपके सलवार कुर्ते कहीं पे, आपकी मम्मी की साड़ी कहीं पे. आपने इतना सारा ग्रुप करके रखा है, क्यों? आप तो सारी चीजों को ऐसे ऐसे मड़ोड़ के ऐसे फेंक सकते थे वार्डरोब के अंदर, पर ऐसा क्यों किया आपने? Why did you group the materials? You know why? I'll tell you why. Very simple answer. You grouped materials because, ठीक है, because पहला, it is easy and convenient to find something out. अगर आपने सारे एक जगह पे, शॉल सारे एक जगह, स्वेटर सारे एक जगह, तो आप इजीली ऐसे करके फटाक से आप निकाल सकते हो कि मम्मी रेड वाला स्वेटर देना, रेड वाला स्वेटर मिल जाएगा, है ना. easy and convenient to find out. That is why you group. Second thing is, okay, scientifically अगर हम बात करें तो साइंस के मामले में आते हैं. हमने क्यों ग्रुप किया? हमने इसीलिए ग्रुप किया because it will allow us to study well. Okay, it will allow us to study the properties. हम एक एक substances के आराम से ग्रुप करके पढ़ सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी. जैसे कि अगर आप लकड़ी के एक बेड को पढ़ोगे अच्छे से कि यार लकड़ी में ना ये है, लकड़ी में वो है, लकड़ी ना शाइन नहीं करती, लकड़ी का ये, बहुत पढ़ना पड़ेगा. फिर आपको जाके लकड़ी का चेयर भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जाके लकड़ी का टेबल भी पढ़ना पड़ेगा. इतने से अच्छा है कि लकड़ी के बने हुए सारे सामान को इकट्ठा कर लो और एक बार में लकड़ी का प्रॉपर्टी निकाल लो, है कि नहीं.
Easy to study, right? So these are the two big reasons why you need to group things. जल्दी से मैं आप लोगों को 5 सेकंड देती हूँ, प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में लिख सको. मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, आई एम गोना गिव यू 5 seconds. हाँ, आई एम गोना रिपीट दिस, प्लीज गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हम चीजों को अलग अलग ग्रुप में क्यों डालते हैं? हम चीजों को अलग अलग ग्रुप में इसलिए डालते हैं क्योंकि इट इज इजी एंड कन्वीनियंट टू फाइंड आउट. फटाक से हम उसको निकाल सकते हैं. दूसरा रीजन है, इट विल अलाउ अस टू स्टडी property or properties of some material. ठीक है, let's say that it will allow us to study property or properties of a material, इसीलिए हम ग्रुप करते हैं. Alright, am I clear? चलो 10 seconds now guys. 10, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. We are done. Okay. Now guys, now. अब एक और सवाल आता है यहाँ पे, और सवाल आता है ये कि चलो एक और सवाल हम थोड़े देर के बाद करते हैं. ठीक है, थोड़े देर में करते हैं. इससे पहले अब एक बात बताओ, अब आपने अपने पास इतनी सारी चीजें देखी, क्या आपने ये नोटिस किया है कि एक ही चीज को, एक ही वस्तु को आप अलग अलग चीजों से बना सकते हो? जैसे कि यहाँ पे प्लेट देखो, ये प्लेट आपने किस किस चीजों से बनाया? ये प्लेट आपने बनाया है वुड से, लकड़ी से बनाया. ये प्लेट आपने बनाया है प्लास्टिक से भी, और प्लेट आपने बनाया है स्टील से भी. पर बनाया तो प्लेट ही है ना. अलग अलग चीजों का इस्तेमाल आपने जरूर किया है. आपने लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लिया, स्टील का इस्तेमाल कर लिया, पर बनाया तो आपने प्लेट ही है ना. ठीक इसी तरह यहाँ पे चेयर को देखो, इस चेयर को देखो. चेयर पे आपने क्या देखा? ये चेयर जो बना है, ये बना है लकड़ी का, वुड का बना है. ये दूसरा चेयर जो बना है, ये बना है प्लास्टिक का, ये बना है प्लास्टिक का. और ये तीसरा चेयर जो बना है, ये बना है लोहे का, मेटल का. तो डू यू रियलाइज कि you can make one object with different materials. Do you see that? You can make one object with different materials. Okay, do you see that? You see that, right? That one object, एक ही वस्तु, जैसे कि प्लेट या फिर चेयर, उसके लिए हमने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया है. राइट? एम आई मेकिंग सेंस गाइस? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? समझ आ रहा है सबको? पक्का समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. या फिर आपने ये भी देखा होगा, एक ही मटेरियल यूज किया गया है, वन मटेरियल टू मेक different objects, to make different objects. All right, let's take a look at it. To make different objects, do you see that? Yeah, हमने लकड़ी ही इस्तेमाल की है. We have only used wood here. पर उस लकड़ी का हमने चेयर बनाया, उस लकड़ी का हमने टेबल बनाया, उस लकड़ी का हमने एक रैक बनाया, और उसी लकड़ी का हमने बेड भी बना दिया. तो क्या आपको ये दिख रहा है? Can you see that you can make different kinds of objects with just one material? Or you can do the other way around. You can make different objects, or you can make one object with different materials, or you can make one with one material you can make different objects. थोड़ा सा confusing है, but I am sure कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. समझ आया ना? आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पे हमें ये भी चीज देखने को मिलती है. इस चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि हम एक ही वस्तु को अलग अलग चीजों से बना सकते हैं, या फिर हम एक ही चीज से अलग अलग वस्तु बना सकते हैं. क्लियर है गाइस? क्लियर एवरीबॉडी? तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं आपसे कहूं, अब हमें ये भी देखना है कि कौन से वस्तु को बनाने के लिए हम कौन से चीज का इस्तेमाल करें.
कौन से वस्तु को बनाने के लिए हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करें, हमें ये भी देखना है। करेक्ट। अब अप्रोप्रिएट मटेरियल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जाओ जरा कपड़े से एक ग्लास बना के लेके आओ मेरे लिए, क्या आप बना पाओगे? अगर मैं आपको बोलूं कि कैन की एक मेरे लिए ग्लास टम्बलर बना के लेके आओ, तो आप बना पाओगे? चलो आपने बना भी लिया, मान लेते हैं आपने बना भी लिया, क्या मैं उसमें पानी डाल के पी पाऊंगी? या फिर पानी फर करके सब निकल जाएगा? पानी सारा निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि मैं कपड़े का ग्लास टम्बलर नहीं बना सकती, पर मैं प्लास्टिक का ग्लास टम्बलर बना सकती हूँ, कागज का बना सकती हूँ, मैं स्टील का बना सकती हूँ, और मैं कांच का भी बना सकती हूँ। अब ठीक इसी जगह पे मैं एक और सवाल पूछती हूँ, क्या आप इस ग्लास का ड्रेस पहन पाएंगे? विल यू बी कंफर्टेबल? आई डोंट थिंक। या फिर क्या आप एक कागज के कागज के पैन में एक कागज का तवा बना दिया, और या फिर एक कागज के ग्लास में क्या आप उसको गैस में रख के पानी उबाल पाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लाइक इट विल शो यू अ बिग नो, है ना, वो आपको बताएगा कि नो भाई नो। ना तो आप ये पहन के कंफर्टेबल रह पाओगे, ना तो आप एक कागज के ग्लास में पानी उबाल सकते। तो यहाँ पे आती है कि जब हम मटेरियल को चूज करें, जब हम किसी एक चीज से एक वस्तु को बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे चूज करेंगे? हाउ विल वी चूज दिस थिंग? कैसे चूज करेंगे हम? दो चीज। एक पहला है प्रॉपर्टी। हमें देखना पड़ेगा, जब हम एक ग्लास बनाएंगे, एक ग्लास टम्बलर बनाएंगे, when we are going to make a glass tumbler, we need to make sure that it has properties so that it can hold water and it does not let the water flow. We have to see that. So which is where the property comes into picture. एक चीज की, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, और हमें पर्पस देखना पड़ेगा कि हम क्यों इस्तेमाल करें। जैसे कि बिल्कुल हमने कांच का ड्रेस बना तो लिया, पर वो पहनने में क्या आरामदायक होगा? नहीं। हमने कागज का ग्लास तो बना लिया, पर क्या उसमें हम पानी उबाल पाएंगे? नहीं। मतलब हमें उसका रीजन, हम क्यों बना रहे हैं उस चीज, और किस वस्तु के लिए हम चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें पर्पस और प्रॉपर्टी दोनों देखना पड़ेगा। दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ सकते। हमें दोनों प्रॉपर्टी और पर्पस का ध्यान रख के हमें चूज करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है। एंड कैन यू इमेजिन यहां तक हमने आधा चैप्टर खत्म कर दिया है। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें दिखती है कि नहीं? हमने उनको अलग अलग चीजों में ग्रुप किया। हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया, क्यों विभाग किया? व्हाई डिड वी डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स और 3 डिफरेंट ग्रुप्स, और as many number of groups as we could? Why did we divide them into groups? We divided them into groups. That's because it is easy and convenient for us to easily find out in a snap that okay, this thing is there, this thing is there, right? And the second reason is that we we divide things into groups. That's because we need to study their property. हर एक चीज का प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है साइंटिफिकली, बिकॉज if you are in the field of science, you cannot do anything without studying it. आप बिना पढ़े आपको कुछ भी पता नहीं लग सकता। Hence, it is really important. Next thing that we read about is you can make one object with different materials, or you can choose one material and make different objects. Correct? This is something that we read. Then we read about appropriate materials for an object. How to choose appropriate material for an object. अगर हम एक वस्तु बनाना चाहते तो उसके लिए चीजों को कौन सी चीज हम चुने, कौन सा चीज चुना जाए, ये कैसे ध्यान रखें? इसको ध्यान रखने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, प्रॉपर्टी और पर्पस। इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट। अब इसी बात पे अगर आपको पसंद आ रहा है चैप्टर और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, इससे हमें समझ आएगा कि आप लोगों को हम लोगों से प्यार है, because right here will live school daily is going to happen right here. Or apart from me, there are lot of teachers in an academy 6 standard, and just for you we have launched 3 different channels. हमने अन अकेडमी 6 लॉन्च किया, अन अकेडमी 7 लॉन्च किया और अन अकेडमी 8 लॉन्च किया. एंड गेस व्हाट, apart from me there is Sneha ma'am, there is Jyoti ma'am, there is Mohammed Al Khalid sir, there is Arima ma'am for your social science, for your English, for your science. And guess what, साइंस में इतना ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम सब संभालेंगे. तो किस चीज का इंतजार करो, जाओ ना, जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, डू इट. ऑलराइट, चलो अब हम बात करते, धीरे से और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की. एक मटेरियल की, एक चीज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? अपीयरेंस. अपीयरेंस इज अ प्रॉपर्टी. जैसे कि आप जैसे ही मुझे देखते हो आपको पता चल जाता है कि अच्छा नवमिता मैम, ओके लेट्स सी दिस. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नवमिता मैम एंड स्नेहा मैम. ठीक है, आप लोगों को पता है कि अन अकेडमी 6, 7 और 8 चैनल में स्नेहा मैम है, स्नेहा सरदाना मैम, जो आपका साइंस संभालती है, और नवमिता मैम भी आपका साइंस, आपको साइंस पढ़ाती है, राइट? बोथ ऑफ अस आर साइंस एजुकेटर्स फ्रॉम अन अकेडमी, करेक्ट? अब as soon as you see us, आप लोगों को पता चलता है कि ये स्नेहा मैम है और ये नवमिता मैम है, राइट? Why? Because you have seen her appearance. आपको पता है कि स्नेहा मैम चश्मा पहनती है, स्नेहा मैम बहुत ज्यादा गोरी है, स्नेहा मैम के स्ट्रेट बाल है, right? These are her appearance. And as soon as you see me, you understand that Navamita ma'am has curly hair, Navamita ma'am does not wear specs, and Navamita ma'am is darker than Sneha ma'am. Correct? अपीयरेंस देख के आप लोगों को पता चल गया कि ये तो नवमिता मैम है, ये तो स्नेहा मैम है. ठीक इसी तरह क्या हम एक चीज को देख के पता नहीं कर सकते? हम लकड़ी और लोहे को देख के बिल्कुल पता लगा सकते कि ये लकड़ी है, ये लोहा है, करेक्ट? जस्ट बाय लुकिंग एट इट. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस आता है पहला नंबर. सबसे पहले अपीयरेंस में आप क्या देखते हो? अपीयरेंस में आप एक चीज और जो बहुत ही ध्यान से देखते हो वो है लश्चर. लश्चर मतलब शाइन. कौन सी चीज कितनी चमक रही है? जरा ध्यान से देखो, लकड़ी की चीज चमक रही है ना? बिल्कुल नहीं. ये जो लकड़ी की चीज है ये बिल्कुल नहीं चमक रही. पर लोहे का चीज नया है, ये चमक रहा है, इतना ज्यादा चमक रहा है कि अगर उसमें धूप गिरती है तो आप ऐसे फट से ऐसे कर लोगे ताकि वो आपके आंखों में ना पहुंचे. इतनी ज्यादा चमक रही है, राइट? अपीयरेंस देख के आप समझ जाते हो कि ये दोनों अलग अलग. और अपीयरेंस देख के ही आपको ये भी समझ आता है कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं बल्कि सिमिलैरिटी भी है. दोनों में सिमिलैरिटी है. जैसे कि अब एक और बात करते हैं, स्नेहा मैम और नवमिता मैम में सिमिलैरिटी क्या होगी? हम दोनों के बाल थोड़े लंबे हैं, दोनों के बाल हमारे इतने इतने तक आते हैं, कंधों तक आते हैं, और हम दोनों लड़की है, अग्री? और हम दोनों साइंस पढ़ाते हैं. ये अपीयरेंस आया, समझ आ गया अपीयरेंस यहाँ पे. ठीक इसी तरह अब देखो एक और अपीयरेंस, मेटल्स. जब हम धातु के बारे में पढ़ते हैं, when we talking about metals, take a look at this. Let's take a look at this. Here is iron, here is gold, and here is copper. Here is copper. And now do you see that iron, gold and copper, all the three are shining? बिल्कुल shining, but yet they do have some differences. इनके बीच अंतर भी है और समानता भी है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो सबसे पहला हमने पढ़ा वो है अपीयरेंस. What did we see in the appearance? We saw that things can be really different and things can be similar, yet they can be a little different. Agree? Are you guys understanding? आपको अब मेरा एग्जाम्पल समझ आया? नवमिता मैम और स्नेहा सरदाना मैम में मैंने जो दो डिफरेंसेस बताया, समझ आया आपको? है ना? Exactly, that is what we are talking about. Now moving on. Don't you know कि कुछ मटेरियल्स जो होती है उसमें आप थॉर जितना, एवेंजर्स का थॉर जैसा, या फिर आप हल्क जैसा, द इनक्रेडिबल हल्क जैसा आप कितना भी जोर लगा लो, यू कैन ब्रेक इट. क्या आप लोहा बेंड कर सकते हो? आप लोहा तोड़ सकते हो अपने हाथ से? बस ऐसे करके आप बेंड कर दोगे? No, 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 you cannot bend iron, or you cannot break iron just by your bare hands. But this is chalk.
दिस इज चॉक। अगर मैं बोलूं कि बेटा जाओ जाके एक चॉक का इतना बड़ा सा टुकड़ा उसको तोड़ दो, won't you be able to do it? You will be. So that means some materials are hard and some materials are soft. Some materials are hard and some materials are soft. Some materials are hard, whereas some are hot. Some are soft. Okay. All right. That's what I'm writing here. Okay. So do you understand कि कुछ materials बिल्कुल ही soft सा होता है और कुछ जो होते हैं बहुत ही hard होते हैं जिनको आप bend नहीं कर सकते आप कितना भी चाहो. Got it? Next, properties of material, rough or smooth. एक पत्थर को लो और जरा अपने स्किन पे ऐसे घिसने की कोशिश कर, क्या होगा? जो आपका जो स्किन है वो बिल्कुल निकल आएगा, छिल जाएगा आपका स्किन, है ना? स्किन ही आपका छिल जाएगा क्योंकि पत्थर है रफ. बट आप क्या करते हो, नहा के या फिर कभी भी कुछ थोड़ी सी चोट लग जाती है तो कॉटन से आप अपने फेस पे लगाते हो. कॉटन कितना सॉफ्ट और स्मूथ है ना? कॉटन इज सॉफ्ट एंड स्मूथ whereas stones are rough. या फिर सैंड पेपर की बात कर लो, सैंड पेपर भी कितना रफ है ना? है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है? ऑलराइट. अगला बात करते हैं सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल. पानी में कुछ चीजें बिल्कुल ही आसानी से घुल मिल जाती है और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं घुलती मिलती है, बिल्कुल ही नहीं मिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल एज यू ऑल कैन सी हियर, क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे पानी में नमक मिलाने की कोशिश करूं तो नमक साथ ही साथ थोड़ी देर में उसको स्टर करने पे वो गायब हो जाएगा. राइट. और यहाँ पे मैं रेत को डिसॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो क्या होगा? क्या सैंड डिसॉल्व होगा? बिल्कुल भी सैंड डिसॉल्व नहीं होगा. तो डू यू सी कि कुछ चीजें जो बिल्कुल ही आसानी से घुल मिल जाती है उनको कहा जाता है सॉल्यूबल, और जो चीजें बिल्कुल भी घुलती मिलती नहीं है उनको कहा जाता है इनसॉल्यूबल. एम आई क्लियर? तो नमक, चीनी, इनको कहोगे आप सॉल्यूबल. चॉक पाउडर, रेत या फिर आयरन के पाउडर, इन सबको आप कहोगे इनसॉल्यूबल. क्लियर है बच्चा? क्लियर है सबको? बिल्कुल समझ आया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं मिसिबल इमिसिबल. अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बनाना है नींबू का शरबत, दैट इज लेमनेड. ओके, हम बना रहे हैं नींबू का शरबत. नींबू का शरबत जब बनाते हैं, जब आप नींबू पानी को ऐसे स्क्वीज करते हो तो नींबू पानी पानी में घुल मिल जाता है. राइट? पानी में घुल मिल जाता है कि नहीं जाता है? यस, घुल मिल जाता है. तो जो पानी में लिक्विड्स, when liquids are mixing up with water, they are called one second, yeah, they are called miscible. और अगर वो मिक्स नहीं करते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी कभी भी मिक्स नहीं करते. ये आप खुद घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. तेल और पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे immiscible. Okay, this is what we're going to call immiscible. So guys, are you getting it? नींबू पानी मिसिबल, तेल और पानी इमिसिबल. और यहीं पे एक और काम करते हैं. दूध में पानी मिलाए तो दूध और पानी मिक्स हो जाता है. राइट? एब्सोल्युटली राइट. और अगर मैंने अभी विनेगर में तेल मिक्स करने की कोशिश की, मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा वो. पेट्रोल और पानी को अगर मिक्स करने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं मिक्स होएगा वो. तो दैट विल बी इमिसिबल. क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं. फिर हम देखते हैं कि कुछ चीजें पानी में बहती रहती है और कुछ चीजें बिल्कुल डूब जाती है. जैसे कि एक सूखा हुआ पत्ता, या फिर आपको याद होगा बचपन में जैसे ही बारिश होता था, whenever you used to rain, you used to run out, make a paper boat and make it float on the water.
Haven't you done that? Haven't you tried making a paper boat and tried to make it float on the water? As soon as it used to get a little bit of flooded around your area, you would have done that, right? तो कुछ चीजें बहती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं. चलो बात करते हैं. एक सूखा हुआ पत्ता या फिर या फिर लकड़ी की टहनी या फिर एक कागज, ये सारे फ्लोट करेंगे, ये सारे फ्लोट करेंगे. बट एक कॉइन, यहाँ पे है एक कॉइन, ध्यान से देखो, कॉइन विल सिंक. या फिर एक चाबी का बंच, ठीक है, एक चाबी का बंच ऑफ की, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक चाबी, ठीक है, एक चाबी या फिर एक चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ की, ये क्या हो जाएंगे? ये सारे डूब जाएंगे. बंच ऑफ की विल सिंक. Okay, whereas a cork or a piece of wood, that is cork or a piece of wood or a piece of wood, they will be floating, or a piece of wood will be floating. Am I clear? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Some things will float or some things will sink. इस प्रॉपर्टी के माध्यम पे भी हम चीजें इकट्ठा कर सकते हैं. जैसे कि कुछ चीजें, जो चीजें जो चीजें, जैसे कि मैंने कहा कि लकड़ी जो है वो डूबेगा नहीं, तो क्या हम लकड़ी से बोट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते. कुछ चीजें होंगी, एल्यूमिनियम की कोई चीजें होंगी जो डूबेंगी नहीं, तो क्या हम एल्यूमिनियम से एक बड़ा सा क्रूज नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, राइट? तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करके हम चीजों को नया नया बना सकते हैं. ऑलराइट, एम आई क्लियर? अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखेंगे. क्या? किस चीज के ऊपर? लाइट के ऊपर निर्भर करता हुआ. आपने देखा होगा कुछ चीजों में से, अच्छा, अगर अभी मैं एक कांच के दरवाजे के पीछे छुप जाऊं, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे. आप सीधे सीधे नवमिता मैम, आप चिल्ला दोगे, है ना? बिल्कुल. तो अगर मैं इस दरवाजे के, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पहला वाला जो ग्लास का जो दरवाजा दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे, आर पार देख पाओगे, करेक्ट? तो जहां पे, ओके, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? व्हेन यू कैन सी द अदर साइड, ओके, व्हेन लाइट passes through, when light passes through, और जिसमें आपको आर पार दिखता है, उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड वाला जो पिक्चर है और बी वाला जो पिक्चर है, इसको ध्यान से देखो. आपको पता है कि यहाँ पे कोई है. You know that there is somebody who is sitting behind the door, but can you actually tell me who is that? No. So here you can see, but not clearly, and that's known as translucent, all right? अगर मैं इस दरवाजे के पीछे जाके खड़ी होती हूँ, अब लेट्स टेक अ लुक एट द सी डोर, और अगर अब मैं इस दरवाजे के पीछे जाके खड़ी होती हूँ, तो विल यू बी एबल टू सी नवमिता मैम? नॉट एट ऑल. When you cannot, that is when light cannot pass through, और या फिर आप कह सकते हो when you cannot see the other side, when light cannot pass through, that's known as opaque. Alright, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट इधर से उधर जा सकता है. ट्रांसलूसेंट मतलब आप देख सकते हो बट क्लियर नहीं, मतलब कुछ लाइट पास हो जाती है, कुछ लाइट पास नहीं होती. और लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपैक, दैट इज जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती है. ऑलराइट गाइस, एंड गेस व्हाट, विद दिस नोट वी आर डन विद द चैप्टर. तो आज के दिन में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज के दिन में हमने पढ़ा है कि look around, there are a lot of objects around us, and when we see objects around us, you somehow want to group them. Why? You want to make a group. That's because it is easy and convenient for you to find out very, like, very fast, you can find out which thing is where.
राइट? हैवंट यू सीन, जब आप फार्मेसी में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो फार्मेसी शॉपकीपर है, द शॉपकीपर और द फार्मासिस्ट, ही कीप्स डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट? और उसको आप जैसे ही बोलते हो कि भैया सरदर्द वाला गोली देना, वो झट से जाके आपको निकाल के दे देता है ना, करेक्ट? उसको किसी भी दवाई के बारे में बोल दो, वो फटाक से निकाल देगा. व्हाई? दैट्स बिकॉज ही हैज सॉर्टेड देम आउट. That's because he has grouped them into different groups. That's why you make a group. You can make a group based on different ways. You can make a group based on color, you can make a group based on shape, you can make a group based on size, you can make a group based on as many properties are present in the world. उसके बाद हमने पढ़ा कि one object can be made with different materials, or one material can be made, or you can make different objects with one material, है ना? हमने ये भी पढ़ा. इसके आगे हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु के लिए कोई भी चीज चुनने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है. वो दो चीजें हैं प्रॉपर्टी और पर्पस. Whenever we're trying to choose a material for an object, we need to keep two things in mind, that is property and purpose. Next thing that we're going to talk about is, like I said, you cannot wear a glass cloth, a glass dress and be very comfortable. That's because it's not possible. Or you cannot boil water in a paper cup. In a paper cup, you cannot boil some water on your gas stove. That's because it will get burnt. So property और purpose का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आगे जाके हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी. प्रॉपर्टीज में हमने देखा अपीयरेंस, लस्टर, शाइन. कौन सी चीजें कैसे शाइन करती है? लोहे की चीज शाइन बिल्कुल करती है, लकड़ी की चीज शाइन नहीं करती यूजुअली. फिर हमने देखा कि मटेरियल्स आर, okay, now I have here another question that I kind of forgot. Okay, here is another question for you. Based on what do you group? आप किस चीज के ऊपर निर्भर करके ग्रुप अलग अलग ग्रुप पे डिवाइड करते हो? Here is a question for you. I am going to ask you 1 second. Let me just write it. Huh? Cool. Huh. So the question is, based on what? Based on what will you group? Will you 1 second? Will you sort materials? Will you sort materials into groups? Materials into groups. 1 second. Yeah. Do you know what is it? I'll tell you. There are two answers. Okay. There are two options. There are two parts of the answer. First, similarities. आप similarities देख के ग्रुप में डाल सकते हो, या फिर differences. जैसे कि आप प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक का बॉटल, प्लास्टिक की थाली सारे एक जगह पे रख सकते हो. और आप ये भी देख सकते हो कि एक प्लास्टिक का बॉटल है, कांच का बॉटल है और स्टील का बॉटल, सारे अलग कर दो. या और आप देख सकते हो कि प्लास्टिक की थाली, प्लेट, अब स्टील की थाली और पेपर की थाली अलग अलग. डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज में भी आप चीजों को ग्रुप कर सकते हो. तो ये भी हमने पढ़ा. और उसके बाद प्रॉपर्टीज में हमने ये देख लिया है. प्रॉपर्टीज में वी आल्सो सॉ दैट देयर आर सिमिलैरिटीज एंड देयर आर डिससिमिलैरिटीज, राइट गाइस? लाइक फॉर एग्जांपल, metals, all the metals do shine, but they do have differences as well. All right, apart from that, the next property that we saw was hardness. Some materials are hard, some materials are soft. Iron is really hard. Chalk, sponge, cotton, these are not so hard, they are soft. Rough or smooth, stone or sandpaper are really rough, but cotton or cloth or satin or silk, they can be smooth and soft. Some materials gets mixed up with water, they are known as soluble, and some materials do not get mixed up with water and they are known as insoluble. जैसे कि नमक, चीनी जो है पानी में घुल मिल जाता है, they are known as soluble, whereas sand or iron powder or chalk powder cannot get mixed up with water and they are known as insoluble. Miscible, immiscible. नींबू पानी को जब आप स्क्वीज करते हो पानी में, नींबू पानी gets mixed up with water and it is known as miscible.
ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, पेट्रोल एंड पानी, डीजल एंड केरोसिन, ये सारी चीजें एक दूसरे से नहीं मिलती एंड दे विल बी नोन एज इमिसिबल। कुछ चीजें बहती है, कुछ चीजें डूब जाती है। इसके ऊपर भी ये भी प्रॉपर्टी है, सूखी हुई टहनी, लकड़ी, पेपर, पेपर का बोट या फिर एक सूखा हुआ पत्ता, ये सारी चीजें नहीं डूबेगी, बल्कि एक कॉइन या फिर एक चाबी का गुच्छा या फिर एक लोहे का प्लेट, लोहे का रॉड, ये सब अगर आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कई बार क्या होता है, लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाती है, स्पेशली इन अ ग्लास या फिर पानी या फिर हवा, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आप देख तो सकते हो पर क्लियरली नहीं, उन चीजों को बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट। एंड देन देयर आर थिंग्स थ्रू व्हिच यू कैन नॉट सी। फॉर एग्जांपल ये टैब अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या आप मेरा चेहरा देख पाओगे? नहीं। सो दिस टैब इज opaque. Are we clear, guys? So this is what we studied today, and I would like to tell you now, guys, that thank you so much for being a part of Unacademy 6th Standard. If you are new, then please do not forget to like, share, and subscribe, because that will help us really a lot. We are trying to help you. Why can't you help us? Let's make it a symbiotic relationship. What do we say? Right here is live school daily. एवरी सिंगल डे जो आप स्कूल में पढ़ोगे उसी चीज को हम यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं। स्कूल नहीं जा सकते हो तो क्या हुआ, अनअकैडमी के चैनल पे आ जाओ, यहाँ पे होगी सारी की सारी पढ़ाइयाँ। बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी जाके आपको कौन सा वीडियो कब आ रहा है उन सारी चीजों का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। और नोटिफिकेशन मिस करना आप चाहते हो क्या? आप नहीं चाहते क्लास मिस करना, है ना? So come on, go ahead, click on the bell icon, click on the red button that is just below this video. Go ahead, give me some subscribers, give me some like and share. And if you want the PDF, if you want the notes of it, then you will get that also in the description box of it. All right, guys. So with this note, let me sign off from Unacademy 6th Standard. This is your science educator from Unacademy, Nobumita Bhattacharjee, signing off from today. I'll definitely see you very soon. Until then, guys, take care. Stay safe and study well. Parna mat bhulna. Alright, guys. So bye bye. See you all. Ta-da.